क्या आप भी घमौरियां से परेशान हैं? क्या आपको भी घमौरियां हो गया है? घमौरियां होने के बाद आपका घमौरिया सही नहीं हो रहा है, बहुत सारा मेडिसिन खा लिया उसके बाद भी नहीं सही हो रहा है, तो आइए मैं आप लोगों को ऐसा मेडिसिन बताऊंगा कि चुटकी में आपका घमौरिया सही हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को घमौरियां को इंग्लिश में हम प्रिंकली हीट कहते हैं। इसको कहीं कहीं घमौरियां, अमहौरी, रेड रेशेस बहुत सारे नामों से जानते हैं। आपके साइड में जो भी नाम से जाना जाता हो, आप इसको इंग्लिश में प्रिंकली हीट के नाम से जानते हैं। इसको इस तरीके से जानिए। आज के सेशन में मैं आप लोगों को इसी का ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। साथियों, अगर आपके पास इस तरह के मरीज आते हैं अगर घमौरी को लेकर के, तो आप भी उसको बड़े आसान तरीके से सही कर सकते हैं। साथियों, अक्सर यह गर्मी के दिनों में देखने को पाए जाते हैं या बारिश का स्टार्टिंग समय होता है तब देखने को पाया जाता है। साथियों, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा खुजली भी होने लगता है, बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं, बहुत मेडिसिन या बहुत सारे पाउडर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है। तो आज के सेशन में मैं इतना बेहतरीन इलाज बता दूंगा, इतना बेहतरीन मेडिसिन बता दूंगा, इतना बेहतरीन एडवाइस दे दूंगा कि आप भी आसान तरीके से अपने मरीज को सही कर सकते हैं। बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो आइए साथियों, बिना देरी किए आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले प्रिंकली हीट को समझते हैं। प्रिंकली हीट क्या होता है? इसको घमौरियां भी बोलते हैं और सबसे पहले हम सिम्टम को समझते हैं। सिम्टम में साथियों रेड स्मॉल और क्लियर बम्प्स, छोटे छोटे दाने क्लियर बम्प्स या रेड बम्प्स की तरह आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए प्रिंकली हीट है। उसके अलावा दोस्तों, वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें इचिंग हो रहा हो, बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है या सनलाइट पड़ने पे बहुत ज्यादा जलन हो रहा हो, तो समझ जाइए कि ये प्रिंकली हीट का एक सिम्टम है या घमौरियां का सिम्टम है। दोस्तों, बर्निंग और प्रिंकली माने छोटे छोटे दाना और जलन अगर आपको दिखे तब ये समझ जाइए कि ये आपके शरीर में घमौरियां है। साथियों, उसके अलावा माइल्ड रेडनेस, मतलब हल्का हल्का रेडनेस भी आप लोगों को दिखे तो इसका मतलब ये घमौरियों का लक्षण है। उसके अलावा साथियों, एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब कि आपको पसीना हो रहा है, अफेक्टेड एरिया में बहुत ज्यादा जलन भी हो रहा है, तो समझ आइए एक सिम्टम है घमौरियां का। साथियों, ये तो हो गया सारे सिम्टम्स के बाद हम बात करेंगे मेडिसिन यानी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट साथियों खुद से अप्लाई नहीं करना है, किसी भी बेहतरीन या एजुकेटेड डॉक्टर्स के सलाह से लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, यदि आप खुद से खाएंगे तो किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो समझ जाइए इसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाइए, एक बार उनसे सलाह लीजिए, तब मेडिसिन को यूज कीजिए। साथियों, मेडिसिन में सबसे पहले एक आता है कैलामाइन लोशन। इसको दिन में 3 बार यूज किया जाता है। इस लोशन को आप अपने मरीज को दिन में 3 बार लोकल अप्लाई करने के लिए बोलिए। उसके बाद दोस्तों, अगला हमारा एक टैबलेट आता है। टैबलेट सिट्रीजिन 5 mg का आता है, 5 mg का। फॉर मोर इचिंग, जब बहुत ज्यादा खुजली हो रहा हो, बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा हो, तब इस टैबलेट को आप रात में 7 दिन तक, कम से कम 5 से 7 दिन तक इसको दीजिए। इससे आपका जो इचिंग हुआ रहेगा या हल्का हल्का रेडनेस बम्प्स निकले रहेंगे वो सही हो जाएंगे। साथियों, उसके बाद एक क्रीम आता है। क्रीम में हाइड्रोकार्टिसोन आता है। हाइड्रोकार्टिसोन ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ये 1% का क्रीम आता है। इसको आप ले लीजिए, इसको लोकल अप्लाई कराइए दिन में 2 बार, कम से कम इसको 5 से 7 दिन इसको शॉर्ट टर्म में देना होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक इसको नहीं देना होता है, क्योंकि साथियों स्टेरॉइड ज्यादा देने से शरीर में आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में दें। दोस्तों, अगर आपको फीवर की दिक्कत हो, तब कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा घमौरिया परेशान कर देता है, इसकी वजह से फीवर हो जाता है, बहुत ज्यादा जलन होने लगता है शरीर में, फीवर की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए एक टैबलेट आता है। टैबलेट पैरासीटामॉल 500 mg का आता है, 650 mg का भी आता है मार्केट में, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसको देना होता है। तो साथियों, पैरासीटामॉल जरूरत पड़ने पे, जब फीवर वगैरह की शिकायत दिखे तब ये आप दे सकते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं मरीज को। उसके बाद साथियों, अगर जरूरत पड़े तब एक पाउडर आता है, कूल पाउडर, माने ठंडा पाउडर आता है मार्केट में, बहुत सारे नामों से अवेलेबल होता है। नाइसिल होता है, डर्मिकूल होता है,
उसके अलावा नवरत्न का होता है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में आपको कूल पाउडर मिल जाएंगे। इसको आप लोकल अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी 2 से 3 बार आप अपने सेंसिटिव एरिया यानी जहां जहां पर आपको घमौरियां हुआ रहेगा उस जगह पे अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचेगा और जो जलन रहेगा, आपको इचिंग रहेगा, उससे राहत मिलेगा। तो साथियों, ये तो हो गया हमारा मेडिसिन। ये सारे मेडिसिन आप दीजिए, आपका मरीज 100% सही हो जाएगा। साथियों, मेडिसिन के अलावा कुछ एडवाइसेस होते हैं। आइए एडवाइस के बारे में समझते हैं। एडवाइस में क्या क्या होता है, अपने मरीज को एडवाइस क्या देना होता है। एडवाइस बहुत जरूरी होता है साथियों। एडवाइस में आप लूज कॉटन कपड़ा पहने, बिल्कुल एकदम हल्का कपड़ा पहनिए। उसके बाद दोस्तों, स्टे कूल एंड वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट, यानी आप कूल प्लेस पे रहिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए जहां ठंडा इन्वायरमेंट है। उसके अलावा दोस्तों, टेक कूल शावर, मतलब कि आप ठंडे पानी से 2 से 3 बार कम से कम दिन में नहाइए। उसके अलावा दोस्तों, स्वेटिंग को अवॉइड करें, पसीना मत होने दें। तो साथियों, ये तो हो गया हमारा एडवाइस। एडवाइस के बाद जानते हैं कुछ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब होता है रेफर साइन, डेंजरस साइन। कभी कभी ऐसे घमौरियां हो जाते हैं कुछ लोगों को कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से साइन दिखें। तो ऐसे मरीज को आप हाथ नहीं लगाएं, आप तुरंत बड़े डॉक्टर को रेफर कर दीजिए। सबसे पहले आप रैश बिकम पेनफुल, बहुत ज्यादा रैशेस हो जाए, पस निकलने लगे और पेनफुल हो जाए, बहुत ज्यादा दर्द करने लगे, तो ऐसे मरीज को आप हाथ मत लगाइए, आप बड़े सेंटर में रेफर कर दीजिए। उसके बाद दूसरा, पल्स डेवलपमेंट। साथियों, उसके अलावा हाई ग्रेड का फीवर हो, बहुत ज्यादा फीवर हो रहा हो, फीवर उतर ना रहा हो, इसके वजह से भी आप ऐसे मरीज को तुरंत रेफर कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, जो सारा मैंने मेडिसिन या लोशन बताया, इसको अप्लाई करने के बावजूद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, नो इंप्रूवमेंट द मेडिसिन, अगर मेडिसिन से आपको इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी मरीज को आप तुरंत रेफर कर सकते हैं। साथियों, ये तो हो गया हमारा घमौरियां यानी प्रिंकली हीट का ओपीडी मैनेजमेंट। ये ओपीडी मैनेजमेंट बहुत ही कॉमन है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने मरीज को, इससे आपका मरीज बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।